मुल्ला नसरुद्दीन की कहानियाँ बुद्धिमत्ता, व्यंग्य और हास्य से भरपूर होती हैं। वे अपनी चतुराई और मजाकिया अंदाज से बड़ी समस्याओं का हल निकालते हैं। उनकी हर कहानी के पीछे कोई न कोई गहरा संदेश छिपा होता है। मुल्ला की उल्टी सोच की कहानी भी ऐसी ही एक मजेदार कहानी है, जिसमें उनकी विचित्र लेकिन तार्किक सोच को दर्शाया गया है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हर चीज को देखने का नजरिया अलग हो सकता है और कभी कभी उल्टी सोच भी सही साबित हो सकती है। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपने गांव की चौपाल में बैठे थे। कुछ लोग उनसे मजाक कर रहे थे और उनकी बुद्धिमानी पर सवाल उठा रहे थे। किसी ने कहा, मुल्ला, तुम हमेशा उल्टी सीधी बातें करते हो। अगर तुम इतने ही समझदार हो तो ये बताओ कि सीधा रास्ता बेहतर होता है या टेढ़ा? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, टेढ़ा रास्ता बेहतर होता है। लोग हंसने लगे। एक आदमी बोला, ये देखो, ये कैसी बेवकूफ़ी भरी बात कर रहा है। सीधा रास्ता हमेशा सबसे अच्छा होता है क्योंकि वो जल्दी मंजिल तक पहुंचाता है। मुल्ला गंभीर होकर बोले, तुम लोग जल्दी नतीजे पर पहुंच जाते हो, लेकिन असली समझदार वह होता है जो चीजों को अलग नजरिए से देखता है। अगर सीधा रास्ता हमेशा अच्छा होता तो दुनिया में मोड़ क्यों होते, पहाड़ों में पगडंडियां क्यों बनती, नदी भी सीधी नहीं बहती, उसे भी मोड़ लेने पड़ते हैं। गांव वाले थोड़ा सोचने लगे, लेकिन फिर भी वे इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हुए। उसी दिन गांव के राजा ने घोषणा की कि जो व्यक्ति सबसे अलग और व्यवहारिक सोच रखेगा उसे इनाम दिया जाएगा। गांव वालों को लगा कि ये तो मुल्ला के लिए बिल्कुल सही अवसर है। उन्होंने मुल्ला, अगर तुम्हारी उल्टी सोच इतनी ही अच्छी है तो जाओ और राजा के सामने अपनी बात रखो। मुल्ला खुशी खुशी राजा के दरबार में पहुंच गए। राजा ने पूछा, मुल्ला, तुम्हें ऐसा क्या लगता है जो आम लोग गलत समझते हैं? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, महाराज, अधिकतर लोग सोचते हैं कि बुद्धिमानी सीधी सोच में होती है, लेकिन असली बुद्धिमानी उल्टी सोच में होती है। राजा को दिलचस्पी हुई। उन्होंने पूछा, अच्छा, एक उदाहरण दो। मुल्ला ने चारों तरफ देखा और कहा, महाराज, क्या आपने कभी देखा है कि सीधी रेखा पर चलने वाला इंसान सबसे पहले गिरता है? राजा चौंक गए। उन्होंने कहा, कैसे? मुल्ला ने कहा, मान लीजिए कि एक सड़क पर एक आदमी बहुत सीधे चल रहा है और ध्यान नहीं दे रहा। अगर सड़क पर अचानक कोई गड्ढा आ जाए तो वो उसमें गिर जाएगा। लेकिन अगर कोई आदमी टेढ़े मेढ़े चल रहा हो, इधर उधर देख रहा हो, तो वह समय रहते संभल जाएगा। राजा ने सोचा, बात में कुछ सच्चाई तो है। राजा ने मुल्ला की बातों को परखने के लिए उन्हें एक और चुनौती दी। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारी उल्टी सोच सही है तो मुझे बताओ कि दुनिया में सबसे बड़ा खतरा क्या है? मुल्ला बिना झिझक बोले, समझदारी। राजा हंस पड़े। ये कैसी अजीब बात है? सभी कहते हैं कि मूर्खता सबसे बड़ा खतरा है, लेकिन तुम कह रहे हो कि समझदारी खतरनाक होती है। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, महाराज, मूर्ख आदमी ज्यादा नुकसान नहीं कर सकता क्योंकि उसे ज्यादा कुछ आता ही नहीं। लेकिन एक बहुत ज्यादा समझदार आदमी अगर गलत रास्ते पर चल पड़े तो वो बड़े बड़े धोखे दे सकता है, युद्ध भड़का सकता है और हजारों लोगों की तबाही का कारण बन सकता है। इतिहास में सबसे ज्यादा नुकसान समझदार लेकिन गलत इरादे वाले लोगों ने ही किया है। राजा को मुल्ला की बात समझ में आ गई और उन्होंने कहा, तुम सचमुच बहुत अनोखे इंसान हो। तुम्हारी सोच दूसरों से अलग है। मैं तुम्हें इनाम में 100 सोने की मुद्राएं देता हूँ। दोस्त, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर चीज को एक ही नजरिए से देखना सही नहीं होता। कभी कभी अलग तरीके से सोचने से नई संभावनाएं खुलती हैं। मुल्ला नसरुद्दीन की कहानियाँ सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती, बल्कि वे जीवन की गहरी सच्चाइयों को सरल और हास्यपूर्ण तरीके से समझाती हैं। मुल्ला की उल्टी सोच हमें सिखाती है कि हर चीज को सिर्फ पारंपरिक नजरिए से देखना सही नहीं है। कभी कभी हमें चीजों को अलग दृष्टिकोण से देखने की जरूरत होती है, ताकि हम जीवन की जटिलताओं को बेहतर ढंग से समझ सके। इसलिए अगली बार जब कोई आपको उल्टा सोचने वाला कहे तो मुस्कुराए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी सोच में ही असली समझदारी छिपी हो। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।